हेलो गाइस, आई एम गुलाबशाह। हम लोग पढ़ रहे हैं इंडियन पॉलिटी। टॉपिक हमारा 8 चल रहा है फंडामेंटल राइट के बारे में। आज इसका लास्ट पार्ट है, फोर्थ पार्ट। ठीक है, इसमें हम पढ़ेंगे कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट के बारे में। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, जो कि आर्टिकल 28 से लेकर 32 तक 30 तक आते हैं, सॉरी। ठीक है, आर्टिकल 29 यानी प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज। ठीक है, राइट ऑफ अ ग्रुप, कोई भी ग्रुप हो सकता है, राइट ऑफ सिटीजन एंड इंडिविजुअल, इनके बारे में बात करता है आर्टिकल 30। आर्टिकल 30 बात करता है राइट टू माइनॉरिटीज एंड एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्ट्रेशन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के बारे में। ठीक है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आर्टिकल 32 में आती है। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आर्टिकल 32 में आती है। ये क्या कहता है? आर्टिकल 32 कुछ कंटेन करता है इन रेमेडीज को फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट, जब इन्फोर्स किया, लागू किए गए, ऑफ एन एग्रीव सिटीजन के ऊपर। राइट टू गेट अ फंडामेंटल राइट प्रोटेक्टेड करते हैं इन इट इटसेल्फ अ फंडामेंटल राइट। चार प्रोविजन है आर्टिकल 42 के। पहला क्या है? आर्टिकल राइट टू मूव द सुप्रीम कोर्ट, हमारे पास राइट है कि हम जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट हैज द पावर टू इशू रिट, सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कि वो इशू कर सकता है रिट को। ठीक है, और थर्ड है पार्लियामेंट कैन एम्पावर, पार्लियामेंट सशक्त करता है किसी भी अदर कोर्ट को इशू और किसके लिए? डायरेक्शन, इशू ऑफ डायरेक्शन के लिए, ऑर्डर एंड रिट ऑफ ऑल काइंड्स, किसी भी तरीके की रिट के लिए। और है राइट टू मूव सुप्रीम कोर्ट शैल बी नॉट सस्पेंडेड। राइट टू मूव मतलब अगर हम हमारे पास अधिकार है सुप्रीम कोर्ट जाने का, उसे सस्पेंड नहीं किया जा सकता है, छोड़कर सिर्फ अदरवाइज प्रोवाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन के। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने रूल किया था इसकी पावर को अंडर आर्टिकल 32 में, और बेसिक फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बताया गया था। वायलेशन हुआ था फंडामेंटल राइट आ सिन टू नॉन फॉर द एक्सरसाइज ऑफ द राइट कन्फर्ड बाय आर्टिकल 32 में। कॉन्स्टिट्यूशनली प्रेसिडेंट कैन सस्पेंड कर सकते हैं राइट टू मूव एनी कोर्ट को, मतलब सिर्फ प्रेसिडेंट ही, प्रेसिडेंट के पास ही अधिकार है कि वो सस्पेंड कर सकता है किसी भी राइट को, राइट टू मूव कोर्ट या इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग द नेशनल इमरजेंसी। ठीक है, आर्टिकल 359 में आता है। इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट क्या है? जुरिडिक्शन है और सुप्रीम कोर्ट की ओरिजिनल बट नॉट एक्सक्लूसिव है। इसमें कॉन्करेट विद जुरिडिक्शन ऑफ द हाई कोर्ट आती है अंडर आर्टिकल 226 में। आर्टिकल 32 कैन नॉट भी इन्वोक कर सकता है टू डिटरमाइन द कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ द एग्जीक्यूटिव ऑर्डर ऑफ लेजिस्लेशन, किस कब? अगर अनलेस इट डायरेक्टली इन्फ्लुएंस होगा किसी भी फंडामेंटल राइट पर। ठीक है, अंबेडकर जी ने कहा था इट इज एन आर्टिकल विदाउट विच दिस कॉन्स्टिट्यूशन, ये एक आर्टिकल है विदाउट, बिना इस कॉन्स्टिट्यूशन के बी एंड नलिटी यानी नल है। इट्स द वेरी सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये एक आत्मा है कॉन्स्टिट्यूशन की, एंड द वेरी हार्ट ऑफ इट, और इसका एक दिल भी है। टाइप्स ऑफ रिट, रिट टाइप्स ऑफ स्कोप क्या है? बोरो की गई है फ्रेजाइल प्रोरोगेटिव रिट यानी फाउंटेन ऑफ जस्टिस। ठीक है, पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल 32 में सशक्त कर सकता है किसी भी कोर्ट को ताकि वो इश्यू कर सकता है रिट। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 में एंड हाई कोर्ट आर्टिकल 226 में इश्यू करते हैं रिट को, जिनके नाम है, पहला है हेबेस हेबियस कॉर्पस। हेबियस कॉर्पस क्या मतलब है इसका? वी कमांड, इसका मतलब है वी कमांड, मैं कमांड लूंगा। ठीक है, हमारी कमांड है। इसका यूज कैसे होता है? ये कमांड करता है पब्लिक अथॉरिटी को ताकि वो फॉर्म कर सके पब्लिक और स्टेटरी ड्यूटी को, और ये रेट इशू करता है कब? लोअर
किसको, लोअर कोर्ट को, एक गवर्नमेंट ऑफिसर को, कॉर्पोरेशन को और एनी पब्लिक अथॉरिटी अगर वो फेल हो गई है, रिफ्यूज टू फुलफिल कर सकता है इसकी ड्यूटी को, और नोट इशू होगा अगेंस्ट प्राइवेट इंडिविजुअल्स के, ये इशू नहीं हो सकता, और फॉर नॉन स्टैट्यूटरी डिपार्टमेंट इंस्ट्रक्शन के लिए डिस्क्रिशनरी होगा, ड्यूटीज होगा, ड्यूटीज कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन के लिए, द प्रेसिडेंट के लिए, गवर्नर के लिए, चीफ जस्टिस एक्टिंग जुडिशरी, इन पर इशू नहीं होता है हैबिस कॉर्पस। नेक्स्ट है प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन का क्या मतलब है? प्रोहिबिशन का मीनिंग है टू फॉरबिड, ठीक है, यूज होता है इसका। इट इज इशू किया जा सकता है हायर कोर्ट से लोअर कोर्ट को, और ट्रिब्यूनल कोर्ट को प्रिवेंट करा जा सकता है लेटर फ्रॉम एक्सीडिंग क्या का इस जुरिडिक्शन को, और अनसरप्राइजिंग जुरिडिक्शन को, और ये इट डिज नॉट पोसेस, ये पोसेस नहीं होता है, ठीक है, और ये रिट प्रोहिबिशन है इज ओनली अगेंस्ट, कब इसको हटाया जा सकता है, जुडिशियल एंड क्वासी जुडिशियल अथॉरिटीज के, और अवेलेबल किसके लिए नहीं है, अगेंस्ट एडमिनिस्ट्रेशन अथॉरिटीज के, लेजिस्लेटिव बॉडी के, प्राइवेट इंडिविजुअल और बॉडीज के लिए नहीं है। नेक्स्ट है सर्टियोरी। सर्टियोरी इसका मतलब है टू बी सर्टिफाइड और टू बी इन्फॉर्म। इट इज यूज बाय हायर कोर्ट के द्वारा यूज किया जा सकता है, रिव्यू किया जा सकता है डिसीजन ऑफ लोअर कोर्ट को और ट्रिब्यूनल कोर्ट के। इट कैन बी इश्यू किया जा सकता है क्वैश अ डिसीजन दैट हैज बीन मेड विद इन जुरिडिक्शन और इन वायलेशन ऑफ द रूल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस में इनिशियली अगेंस्ट होता है जुडिशियल एंड क्वासी जुडिशियल अथॉरिटीज के। इट वाज एक्सटेंडेड हो सकता है टू एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज इन 1919 के। नॉट अवेलेबल है अगेंस्ट लेजिस्लेटिव बॉडीज, प्राइवेट इंडिविजुअल और बॉडीज के। नेक्स्ट है क्वो वारंटो। क्वो वारंटो ये क्या कहता है? इसका मतलब है बी व्हाट वारंट। दिस रिट इज यूज टू चैलेंज द लीगलिटी ऑफ अ पर्सन। ये रिट चैलेंज कर सकता है लीगलिटी ऑफ पर्सन के, क्लेम कर सकता है टू अ पब्लिक ऑफिस को। इट ये रिस्ट्रेन करता है पर्सन फ्रॉम एक्टिंग इन एन ऑफिस टू विच ही और शी नॉट एंटाइटल होंगे, आस्क देम टू शो बाय व्हाट अथॉरिटी के ये होल्ड करते हैं ऑफिस को, एप्लीकेबल होता है सब्सिडेंट पब्लिक ऑफिस ऑफ अ परमानेंट कैरेक्टर के, क्रिएटेड के स्टेट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के, और कैन बी साउथ हो सकते हैं बाय द इंटरेस्ट पर्सन के, नॉट नेसेसरली द एग्री पर्सन के, ठीक है। कंपैरिजन बिटवीन द रिट जुरिडिक्शन एंड सुप्रीम कोर्ट। हाई कोर्ट का क्या है, सुप्रीम कोर्ट का क्या है? नैरो जुरिडिक्शन है, कैन इशू रिट कर सकते हैं ओनली फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट के। हाई कोर्ट वाइडर जुरिडिक्शन है, इशू कर सकते हैं रिट ओनली फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट अगर इन्फोर्स होगा, बट ऑल्सो फॉर एनी अदर पर्पज के लिए, यानी ऑर्डिनरी लीगल राइट के लिए। सुप्रीम कोर्ट कैन इशू कर सकता है रीट अगेंस्ट पर्सन ऑफ गवर्नमेंट के लिए थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया में, ठीक है। हाई कोर्ट कैन इशू कर सकते हैं रीट अगेंस्ट द पर्सन रिसाइडिंग और अगेंस्ट गवर्नमेंट ऑफ अथॉरिटी के होगा अगर तो लोकेटेड विद इन इट्स टाइटल जुरिडिक्शन में आधा होना चाहिए, ओनली और आउटसाइड ओनली इफ द कोज ऑफ एक्शन अराइज कर सके विद इन इट्स टाइटल जुरिडिक्शन के। मैंडेटरी है सुप्रीम कोर्ट में रेमेडी अंडर आर्टिकल 32 में इज इन इटसेल्फ है फंडामेंटल राइट। सुप्रीम कोर्ट में नॉट रिफ्यूज कर सकता करता है नहीं कर सकता है टू एक्सरसाइज इस जुरिडिक्शन के। हाई कोर्ट में डिस्क्रिशनरी है, यानी रेमेडी अंडर आर्टिकल 226 में आती है, और ये एक डिस्क्रिशनरी पावर है, तो हाई कोर्ट रिफ्यूज कर सकता है एक्सरसाइज इस जुरिडिक्शन के। आर्म फोर्स एंड फंडामेंटल राइट आर्टिकल 33 से लेकर 35 तक। आर्म फोर्स एंड फंडामेंटल राइट आर्टिकल 33 से लेकर 35 तक। 33, 35। आर्टिकल 33 कहता है पार्लियामेंट रिस्ट्रिक्ट कर सकता है, एब्रोड कर सकता है बाय लॉ फंडामेंटल राइट इज द एप्लीकेशन टू किस पे, मेंबर ऑफ आर्म फोर्स, पैरामिलिट्री फोर्स, पुलिस फोर्स, इंटेलिजेंस एजेंसी एंड एनालॉग फोर्स के लिए, यानी फोर्स चेंज कर सकता है विद मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर के। आर्टिकल 34 कह सकता है व्हेन मार्शल लॉ इज इन फोर्स, अगर मार्शल लॉ लगा हुआ है इन एनी किसी भी एरिया में विद इन इंडिया की टेरिटरी में, फंडामेंटल राइट कैन बी रिस्ट्रिक्ट कर दिए जाएंगे, यानी बोरो फ्रॉम किया जाता है, इंग्लिश कॉमन लॉ से बोरो किया जा सकता है, किया गया है,
ठीक है। मार्शल लॉ का क्या मतलब है? मार्शल लॉ अफेक्ट करता है फंडामेंटल राइट पर, और इट सस्पेंड हो सकता है गवर्नमेंट एंड ऑर्डिनरी लॉ कोर्ट द्वारा इम्पोज कर सकता है होता है टू रिस्टोर द ब्रेकडाउन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, किसपे ड्यू टू किसी भी रीजन से इम्पोज इन सम स्पेसिफिक एरियाज ऑफ कंट्रीज में होता है। नो स्पेसिफिक प्रोविजन है इन कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज इम्प्लिसिट है। नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 32 में क्या आता है? अफेक्ट कर सकता है करता है नॉट ओनली फंडामेंटल राइट पर लेकिन ऑल्सो द सेंटर स्टेट रिलेशन पर। डिस्ट्रीब्यूट होता है रेवेन्यू एंड लेजिस्लेटिव पावर पर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट इन एनी एक्सटेंडेड और नेचर ऑफ प्रोविजन के। ठीक है। आर्टिकल 35 कहता है इट लेज डाउन द पावर ऑफ मेक लॉज एंड टू गिव अफेक्ट द सर्टेन स्पेसिफिक फंडामेंटल राइट को शैल बी वाज ओनली द पार्लियामेंट में। ठीक है, ये सब इसमें आता है। एक्सेप्शन ऑफ फंडामेंटल राइट भी हैं कुछ। हाँ, आर्टिकल 16 इसमें आर्टिकल 35 में ही आता है, यानी मार्शल लॉ इन सब में ही लगता है। प्रिस्क्राइब करता है रेसिडेंट एज अ कंडीशन फॉर सर्टेन एम्प्लॉयमेंट और अपॉर्चुनिटीज में। आर्टिकल 32 कहता है एम्पावरिंग कोर्ट अदर देन सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट इशू डायरेक्शन ऑर्डर एंड रिट। आर्टिकल 33 कहता है रिस्ट्रिक्शन ऑफ एब्रोगेटिंग द एप्लीकेशन ऑफ फंडामेंटल राइट टू मेंबर्स ऑफ आर्म फोर्स, पुलिस फोर्स एक्सेट्रा। आर्टिकल 34 कहता है indefining any government servant or other person or for any act done in martial law। ठीक है। एक्सेप्शन क्या है इसके राइट के? द स्कोप ऑफ प्रोविजन ऑफ फंडामेंटल राइट लिमिटेड है। आर्टिकल 31A सेव करता है 5 कैटेगरीज ऑफ लॉज को फ्रॉम बीइंग चैलेंज करता है, जो कि कंजर्वेशन ऑफ फंडामेंटल राइट कन्फर्ड करता है बाय आर्टिकल 14 एंड आर्टिकल 19 में। कौन से हैं वो? एक्विजिशन ऑफ स्टेट है एंड रिलेटेड राइट बाय द स्टेट है। टेकिंग ओवर मैनेजमेंट ऑफ प्रॉपर्टी बाय स्टेट द्वारा अगर होती है तो। रेगुलेशन ऑफ कॉर्पोरेशन है। एक्सटिंग्विशमेंट है और मॉडिफिकेशन ऑफ राइट ऑफ डायरेक्टर को और शेयर होल्डर ऑफ कॉर्पोरेशन का। आर्टिकल 31B क्या कहता है? सेव करता है एक्ट ऑफ रेगुलेशन, जिसमें इंक्लूड है इन द 9th शेड्यूल एडिट किया गया था फर्स्ट अमेंडमेंट इन 1951 में। बी चैलेंज करता है फॉर काउंटरवेंशन ऑफ एनी फंडामेंटल राइट को। इसमें सुप्रीम कोर्ट इन आयर कैलोकेट 2017 आता है। ठीक है। और आर्टिकल 31C नो लॉ दैट सीक टू इम्प्लीमेंट द सोशलिस्ट डीपीएसपी, यानी कि स्पेसिफाई करता है आर्टिकल 39B और C शैल बी वॉइड होंगे ऑन द ग्राउंड ऑफ कंजर्वेशन ऑफ फंडामेंटल, कन्फर्म किए जाते हैं आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19 में। तो ये था हमारा फंडामेंटल राइट वाला पार्ट, आज हमारा खत्म होता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे डीपीएसपी 5th से लेकर 12th तक। अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी ट्यूशन पढ़ना हो, हमारी अकेडमी ऑल सब्जेक्ट ट्यूशन पढ़ाती है। हम एसएससी, सीजीएल, यूपीएससी, यूपीपीसीएस वगैरह की तैयारी भी कराते हैं। उर्दू लिखना पढ़ना भी सिखाते हैं। अगर आपको इनमें से किसी भी चीज में कोई भी ट्यूशन पढ़ना हो, आप एनी टाइम हमें कॉल कर सकते हैं। नीचे कैप्शन में हमारा नंबर दिया गया है। जल्द जल्द लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। थैंक यू सो मच।